हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। बात कर रहे हैं बायोफ्यूल की, बायोफ्यूल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने 52 वीक लो से, और काफ़ी मोमेंटम में था ये शेयर, और उसके बाद ऊपर से काफ़ी वेल्थ एरोड भी की है। तो देख सकते हैं किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं, और काफ़ी सर्किट टू सर्किट नीचे आ रहा है। कितना रिस्क इसके अंदर अभी भी दिखाई देता है, क्या इसके ऊपर न्यूज आने वाली है, क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं जो लोअर सर्किट में लगातार चल रहा है, क्या ये अगेन ऊपर के मोमेंटम दिखा सकता है, क्या वैल्यूएशंस हैं वो भी हम चेक करेंगे। कोई भी शेयर लेने से पहले सबसे पहले हमें उसका सेक्टर देखना चाहिए कि सेक्टर किस टाइप का है। तो आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है तो अच्छी कंपनी है। सेकेंडली, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो हमें उसे कंसिडर करना चाहिए। और थर्ड होता है कि वैल्यूएशंस होती है कि कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, बट वो किस रेट के ऊपर मिल रहा है। क्या उसके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि वो प्रीमियम के ऊपर काम कर सकता है, या उसके प्रोडक्ट्स नॉर्मल है, लोकल मार्केट में मिलते हैं, कोई अच्छे प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं है। तो आपको उसकी वैल्यूएशन उसके हिसाब से जज करनी चाहिए कि वो प्रीमियम के ऊपर काम नहीं कर सकता है। तो वैल्यूएशंस होती हैं। अगर कोई शेयर 60 रुपये का है और अगर आपको 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 100 रुपये पे नहीं लेना चाहिए उसे, उसके बाइंग जोन के आसपास लेना चाहिए, जो उसकी वैल्यूएशंस बनती हैं उसके ऊपर लेना चाहिए। तो बात करते हैं बायोफ्यूल केमिकल्स एंड फार्मा की। तो देख सकते हैं आप, प्रीवियस क्लोज जो था 76.20 का था। आज शेयर जो होता है ओपन 73.40 पर ओपन होता है, हाई बनाता है 76.20 का, और लो है 72.40 का। तो 72.40 जो लो है 4.99% के आसपास की गिरावट के साथ आज भी ये शेयर चलता हुआ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसका 5 डे का देखेंगे, शेयर सर्किट से जरूर निकल रहा है, बट स्टिल जो है सर्किट टू सर्किट ही नीचे चल रहा है। आप देख सकते हैं 97.35 के आसपास था, 28% जो है 5 दिन के अंदर ये शेयर नीचे आ चुका है। अगर 1 मंथ की बात करें 164.40 का था, 1-2 दिन सर्किट से जरूर निकला है, यहाँ पर देखिए, और अगेन ट्रैप किया है काफ़ी लोगों को, और यहाँ पर फिर ट्रैप किया है, और यहाँ पर फिर ट्रैप करके नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। 6 मंथ की अब बात करें तो ये शेयर 25-26 रुपये का आसपास का हुआ करता था, वहाँ से 356 के आसपास ये शेयर गया, और वहाँ से अगेन 72 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे 52 वीक हाई जो है 356 के आसपास का है, और लो जो है 6.45 के आसपास का। तो 6.45 के आसपास से देखेंगे तो ये शेयर ऑलमोस्ट आपको 60 टाइम्स के आसपास होता हुआ नजर आया था, 55-60 टाइम्स के आसपास, और अभी भी आपको 11 टाइम्स के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडामेंटल कैसे हैं उसके ऊपर नजर डालते हैं, और न्यूज क्या है इसके ऊपर उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे टेक्निकल्स की किस प्राइस के ऊपर इसे लेना चाहिए, और कितना डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर अभी भी बनता है। मार्केट कैप देखेंगे तो 124 करोड़ के आसपास की है। डेट 0.80 करोड़ का है सिर्फ, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.05। तो काफ़ी निग्लिजिबल है, मैनेजेबल है। प्लस शेयर देखेंगे तो कोई भी प्लस शेयर इसके अंदर नहीं है। आरओसी देखेंगे 10.1% के आसपास की है, आरओई देखेंगे 8.48% के आसपास की है। तो रेशियोज पॉजिटिव हैं। अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे 25.8 का है, और ये 81 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर है। इंडस्ट्री पी 25.8 की है, जबकि ये 81 के आसपास है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 9.85 की है, जबकि ये 76 के आसपास से काम कर रहा है। और आज जो है आप देखेंगे 72.4 के आसपास है। तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे 7.5 के आसपास की बनकर आ रही है। तो ये यहाँ पर भी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री पी देख लें और चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू देख लें। फेस वैल्यू 10 की है। डिविडेंड यील्ड ये पे नहीं करते हैं। 356 का 52 वीक हाई है, और लो जो है 6.45 का है। तो आप देखेंगे कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर हैं, फंडामेंटल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से छोटी कंपनी है, बट डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट, कोई भी शेयर प्लज नहीं किया हुआ। रेशियोज आपको पॉजिटिव दिखाई देंगी, आरओसी हो चाहे आरओई हो, बट वैल्यूएशंस आप देखेंगे कि वो हाई है। चाहे वो पी आप देख लो 25 के जो 81, और चाहे बुक वैल्यू को देखें 9.85 की जगह 72 के आसपास ये शेयर काम कर रहा है। तो वैल्यूएशंस हाई हैं। इसका रिजल्ट्स के ऊपर देखेंगे, अभी ये शेयर जो है 200 डीएमए को ब्रेक करके नीचे आया है, और काफ़ी टाइम से ये 200 डीएमए से ऊपर ही काम कर रहा था। इसने अभी 200 डीएमए को भी ब्रेक कर दिया, तो एक बिरिश मोड के अंदर फुली ये जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देखेंगे सेल्स जो है सितंबर क्वार्टर में 16.02 के आसपास थी, और
उससे पहले सेल्स देखेंगे 2017 में 0.91 के आसपास थी। उससे पहले देखेंगे ये सेल जो है 10 के आसपास को क्रॉस नहीं किया था काफ़ी क्वार्टर से। तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स जो है 16.02 के आसपास आई। एक्सपेंसिव जरूर इनके बड़े 15.11। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.91 के आसपास था इनका लास्ट क्वार्टर में। और आप देखेंगे कि एक क्वार्टर को छोड़ के इन्होंने सभी क्वार्टर में जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में दिए हैं। यहाँ पर जरूर जून क्वार्टर में प्रेशर में थे, 0.0 के आसपास 30 के आसपास माइनस में दिए थे। ओपीएम परसेंटेज जो है आप देखेंगे हमेशा ही इनकी प्लस में रही थी। इस क्वार्टर में छोड़ के जून क्वार्टर को जैसे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बताया माइनस में था, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी जो थी माइनस में थी। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज भी इनकी प्लस में रही है पिछले काफ़ी क्वार्टर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी प्लस में रही है। अदर इनकम भी इनको कहीं ना कुछ हर क्वार्टर में आती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट बर्डन जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट काफ़ी कम है इनके ऊपर, तो इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम पे करते हैं, तो 0.02 के आसपास का इंटरेस्ट है। तो टैक्स मिलाकर आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स जो है आप देखेंगे 0.93 के आसपास पिछले क्वार्टर में पहुंचता हुआ नजर आया था। इसलिए शेयर काफ़ी ग्रो भी किया था, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे 0.15, 0.22 और यहाँ से जो है 4-5 गुना के आसपास का प्रॉफिट इसने दिखाया था। तो एक कंपनी जो है ग्रोथ ट्रैक पे थी और वहाँ से शेयर काफ़ी इंप्रूव भी हुआ था। तो आप देखेंगे किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने लॉस नहीं दिया है और हमेशा ही नेट प्रॉफिट जो है प्लस में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट्स जो हैं 12 फरवरी को ये अनाउंस कर रहे हैं, यानी कल इनके रिजल्ट्स अनाउंस होते हुए आपको नजर आएंगे। किस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं, स्टॉक के ऊपर किस टाइप का इफेक्ट आता है, वो हमें देखना होगा। रिजल्ट्स जो बता रहे हैं कि थोड़े से सितंबर क्वार्टर से डाउन ही आते हुए आपको नजर आएंगे जो बताया जा रहा है। तो सेल्स जो है यहाँ से थोड़ी सी डाउन आती हुई नजर आएगी। ओपीएम परसेंटेज जरूर इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्लिप होता हुआ नजर आएगा। और नेट प्रॉफिट भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आएगा। और दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो इसकी लाइन के अंदर ही आपको जो प्रॉफिट्स हैं वो आते हुए नजर आएंगे। तो कल जरूर इसके ऊपर नजर रहेगी किस टाइप के रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के इम्पैक्ट से हो सकता है ये शेयर जो सर्किट टू सर्किट नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं आपको निकलता हुआ दिखाई दे रिजल्ट्स के बाद। अगर रिजल्ट्स बुरे आते हैं, जैसा मैंने बताया वैसे रिजल्ट्स नहीं है और उससे काफ़ी नीचे चले जाते हैं, तो ये शेयर जो है आपको काफ़ी नीचे जाता हुआ नजर आएगा यहाँ से भी। अगर रिजल्ट्स इन लाइन आते हैं तो इस सर्किट से निकलता हुआ यहाँ पर ही आपको जो है कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा एक लेवल के ऊपर। जो लेवल बनता है वो हम चार्ट के ऊपर अभी जरूर डिस्कस करेंगे किस लेवल के ऊपर निकल सकता है अगर रिजल्ट्स इन लाइन आते हैं तो। और रिजल्ट्स अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आते हैं जिसकी उम्मीद कम है अभी, कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स से देगा, तो यहाँ से ये यू टर्न भी लेता हुआ नजर आ सकता है, बट उसकी उम्मीद अभी कम बताई जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो डेट है इसके ऊपर 5.14 के आसपास की मार्च 2009 में हुआ करती थी, अब 0.80 के आसपास। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डेट काफ़ी कम है। शेयर कैपिटल भी 10.56 से 16.27 के आसपास है, ये भी अच्छी चीज़ है। रिजर्व्स जो -9.36 से -2.5 के आसपास है, ये ठीक नहीं है कि रिजर्व्स जो है माइनस में है। एसेट्स 8.39 से इंक्रीज होकर 34.25 के आसपास है। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है और फंडामेंटल भी ठीक ठाक इसके नज़र आते हैं, चाहे वो रेशोज हो, डेट फ्री कंपनी है ऑलमोस्ट। और प्रमोटर होल्डिंग को भी अभी हम चेक कर लेते हैं। डेटा डेज को भी हम चेक करेंगे। डेटा डेज जो है 365 के आसपास हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। मतलब ये अपना जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसका जो पैसा आता है वो 365 डेज में एवरेज आता है, तो ये कहीं किसी भी एंगल से सही नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 46.82 के आसपास की है, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग्स जो है 46.82, DII 0.54 के आसपास है और पब्लिक के पास 52.65 के आसपास है, जो कुछ टेक जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में भी नजर आता है। आप देख सकते हैं 11 और 3 14 15 16 17 18-19% के आसपास स्ट्रॉन्ग हाथों में है, तो 34-35% के आसपास जो है जनरल पब्लिक के पास होल्डिंग है इसकी, और प्रमोटर के पास ठीक ठाक स्टेक इसका नजर आता है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें कि प्लज है या नहीं, तो आपको नजर आएगा कुछ भी इसके अंदर प्लज इन्होंने नहीं कर रखा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद शेयर को आप देखेंगे कि जो शेयर 6-7 रुपए के आसपास हुआ करता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-7 रुपए के आसपास मूव किया करता था, उसके बाद सडनली वो 350 रुपए के आसपास का, जब भी कोई इस टाइप का शेयर इस टाइप से बिल्कुल बढ़ता है तो इसी टाइप का वो, क्योंकि फंडामेंटल या वैल्यूएशंस उसे सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं पर भी। वो ठीक है कि 7 रुपए का शेयर 14 रुपए हो गया, 15 रुपए हो गया, इतना चलता है, बट अगर 350 तक जाता है तो फंडामेंटल्स या उसकी वैल्यूएशंस भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। अदरवाइज ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं और इसी टाइप से ऊपर जाते हैं और इसी टाइप से वो नीचे आते हुए आपको दिखाई देते हैं।
तो ये जो स्टॉक है, अगर रिजल्ट्स कल अच्छे आते हैं, इनलाइन आते हैं, तो ये स्टॉक आपको सर्किट से निकलता हुआ दिखाई देगा और आपको इस लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा, जो कि लेवल बनता है 64-65 के आसपास का। अगर ये स्टॉक के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, ये स्टॉक आपको 38-40 तक भी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। और आप इस स्टॉक को सर्किट से निकलने के बाद जब एक लेवल के ऊपर अच्छी तरह से कंसोलिडेट करे 4-5 दिन, उसके बाद ही इसे लीजिए। उससे पहले इस स्टेप को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहले भी आप देख सकते हैं 2 या 3 दिन ये सर्किट लगाता है। यहाँ पर इसने काफी लोगों को ट्रैक किया, उसके बाद अगेन सर्किट टू सर्किट नीचे, यहाँ पर सर्किट से निकला, द्वारा लगा कि शायद ये ऊपर जाने की ट्राई करेगा, बट अगेन नीचे आया। यहाँ पर अगेन सर्किट से निकला है, यहाँ पर भी सर्किट से निकला, पर सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है और बीच में लोगों को ट्रैप कर रहा है। तो जब ये 4-5 दिन 7 दिन तक अगर एक लेवल के ऊपर सर्किट से निकलने के बाद कंसोलिडेट करता है और एक लेवल के ऊपर रुकता है, एक बेस बनाता है, उसके बाद ही इसके ऊपर आपको डिसीजन ले सकते हैं। तो लोअर लेवल मैंने बताया, रिजल्ट के बाद ही डिस्कस कर सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर कैसे रिजल्ट्स आते हैं और कहाँ पर ये जाकर कंसोलिडेट करता है, तो उसके बाद ही हम कुछ इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसीडर कीजिएगा। छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर हमें लगा के चलना है। थैंक यू, धन्यवाद।